मुस्लिम लीग नून छोड़ के मुस्लिम लीग काफ में चले गए, उनके लिए क्या पैगाम है मियां नवाज शरीफ का? खालिद, जो लोग मुस्लिम लीग नून छोड़कर काफ में गए हैं, मेरी ख्वाहिश है कि अब वो कौमे में चले जाएं, क्योंकि वो लोग अब काफ में भी नहीं रहेंगे। आने वाली नई मुस्लिम लीग छोटी है, बड़ी है, दो चश्मी है, हमजा साकिर, पता नहीं कहाँ कहाँ उन लोगों को ट्रांसफर किया जाएगा। और शहबाज भी तो छोटा है, मैं अकेला लड़ूंगा, एक अकेला इस शहर में, गांव में और दोपहर में आना दाना ढूंढता है, एक ठिकाना ढूंढता है। मियां नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजा जैसे अजीम लीडर का मुस्लिम नून से मुस्लिम लीग काफ में आ जाने से नून को कितना नुकसान पहुंचा? और अल्लाह ताला के फजलो करम से खालिद, मुस्लिम लीग नून को उतना ही नुकसान पहुंचा है जितना कि मुस्लिम लीग काफ को शेख रशीद को रखने से पहुंचा है। और एक और वजह है, मुस्लिम लीग नून फारसी जैसी मीठी जुबान से महरूम हो गई। लेकिन फारसी तो नहीं बोलते थे चौधरी साहब। हैं? हमें तो फारसी लगती थी। शहबाज ने भी यही कहा था कि ये फारसी बोलते हैं, अब बीबी भी यही कहती थी कि ये फारसी बोलते हैं। तुझे समझ आती है उनकी जुबान? मैं सब पुराने दौर तो है नहीं, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जब नवाज शरीफ मुल्क से गायब हो जाते हैं तो राब्ता क्यों नहीं मुमकिन? और अल्लाह ताला के फजलो करम से खालिद, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पाकिस्तान में अगर किसी ने इस्तेमाल की है तो वो नवाज शरीफ ने की है। ये देख, बाल भी लगवा लिए। अब मैं किसी से भी कह सकता हूँ हाथी का खंडाला। और मैं जब गैस स्टेशन से वापस अपने घर आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, अपने ईमेल इंटरनेट के ऊपर 1,500 हजार लोगों की ईमेल पाकिस्तान से आती हैं। सब पूछते हैं नवाज शरीफ ASL प्लीज। मैं सब कहा जाता है कि चाइना से ट्रेड सबसे ज़्यादा नवाज शरीफ के दौर में हुई। क्या चीज़ आई? मुझे तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आई। और अल्लाह ताला के फजलो करम से खालिद, तेरे भाई के चाइना से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे। इतने अच्छे रहे कि चाइना से मैं सरसों का साग और सोन हलवा मंगाता था, वो खाता था। और सोन हलवा तेरे भाई की कमजोरी है, लंदन में नहीं मिलता यार। इसके बाद इन्होंने मेरे लिए बड़ा कुछ किया। चाइनीज हुकूमत ने मेरी तर्ज के खिलौने बनाए जो कि हर गाड़ी की डिग्गी में थे, ब्रेक मारते ही ऐसे ऐसे आ जाते थे। जी मैं साहब को इंटरप्ट करूँगा या कॉल लेना ज़रूरी समझता हूँ। मौलाना फजल रहमान की कुछ हल्कों का कहना ये भी है कि डील में ये भी समहाउ इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। जी मौलाना साहब कैसे हैं आप? I am cool, dude. ये मियाँ पकवान हाउस वाले बात कर रहे हैं तो इनसे कहिएगा कि वो मेरी सालगिरह का त्यौहार आ रहा है, तो ऐसा करें कि 5 देगे बिरयानी की और 2 जर्दे की 25 तारीख के लिए बुक कर दें मियाँ साहब। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मौलाना साहब, शामियाने वगैरह चाहिए तो उनका भी बता दें, एक साथ पैकेज बना दूं। हाँ कर दे, कोई मसला नहीं। 4 कन्नाटे कर दे, 2 शामियाने कर दे, और हाँ वो 25 बड़ी डिशें और 15 छोटे डिशें कर दे। और डिस्को लाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बाद एक पार्टी है जिसके अंदर वो शकीरा का गाना चलेगा कि oh baby if you talk like that you make a woman got that। शकीरा oh baby if you talk, वो वाला गाना है। तो वो डिस्को लाइट्स बहुत और मौलाना साहब, वो फूल वाली प्लेटें चाहिए जिसमें यूं यूं लकीरें होती हैं। हाँ वो कर दे 15, वो कर दे, नो प्रॉब्लम, भिजवा दे 15। और 2 दर्जन खाने कचप से कर दीजिएगा क्योंकि लोग बोलेंगे कि मौलाना जैसे हैंडसम आदमी की पार्टी और हाथ। और अल्लाह ताला के फजल करम से मौलाना साहब, पिछली बारी के 5 चमचे भी बाकी हैं, वो भी इनायत कीजिएगा। ओके, मैं वो आपको दे दूंगा। जी मौलाना साहब, ये बिजनेस डील आपका केटरिंग का बिजनेस भी है? और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ शेर है, सारे काम करता है। ये मेरी 4 कुर्सियाँ मुझे कल चाहिए थी, एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट आ रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की ऐसे ही अगर मुझ पर रहमत रही तो मैं जल्द ही हनीफ राजपूत का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। जी बहुत शुक्रिया आपका मौलाना साहब। 4 कुर्सियाँ, थैंक्स। मैं सब शरीफ अवाम क्यों नवाज शरीफ को चुने? क्या डिफरेंस है नवाज शरीफ और उन सारे सियासतदानों में जो पाकिस्तान में मौजूद हैं? और अल्लाह ताला के फजलो करम से जो नवाज शरीफ कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। ना चौधरी शुजात कर सकता है, ना शेख रशीद कर सकता है, ना ही जनरल साहब कर सकते हैं। ये देख, मेरा अंगूठा पूरा है, ये देख ट्रिक देख तू खाली, ये देख मैंने अंगूठा तोड़ दिया, देख रहा है मैजिक, ये नहीं कर सकता कोई। और इसके बाद ये देख, आंखें देख रहा है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तेरे भाई का नाम आता अगर मैं लंदन की जगह अमेरिका चला जाता तो। ये भी कोई नहीं कर सकता। और तो और कोई मुझे कोकला छुपा के खेल के दिखाए
तुझे पता है कोकला छुपा के क्या होता है? मियाँ साहब, अगर सदर बगैर वर्दी के आपसे डील करते हैं तो क्या ये डील हो जाएगी? और अल्लाह ताला के फजलो करम से खालिद, हमें सदर वर्दी में भी कबूल नहीं है और बगैर वर्दी के भी कबूल नहीं। मियाँ साहब, बगैर वर्दी के सदर में क्या एतराज़ है? खालिद, खुदा का खौफ कर, इस्लामी मुल्क है, बगैर वर्दी के वो भी सदर अच्छा नहीं लगता। मियाँ साहब, सुना है कि आपको भी डील की ऑफर हुई है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से खालिद, हमें भी डील की ऑफर हुई थी। शहबाज शरीफ को बुला के ऑफर की गई, फिर शहबाज को कहा गया आपको वजीर आजम बनाएंगे। शहबाज ने पूछा भाईजान का क्या होगा? उन्होंने कहा उसे हेड कुक लगा देंगे वजीर आजम हाउस में। समझता है तू लांगड़ी? मैंने कहा हेड कुक बड़ी अच्छी बात है, मैं तो खुद ब खुद वहां पे खाना पकाऊंगा और खाना खा भी लूंगा, वहां पे तो किसी को भी खाना नहीं दूंगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह तेरी जुबान पे मुबारक करे, दुआ कर, दुआ खैर में लग जा, आमीन। जी मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमें। और यूके के अंदर आप एक दिन छुट्टी करें तो गालिबन आपके पता नहीं 50 पाउंड कट जाते हैं, और आप तो गैस स्टेशन में काम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मैंने मदरसे से भी छुट्टी की, सिपारा भी नहीं पड़ा। कल मुझे कारी साहब से मार भी पड़ेगी, लेकिन तेरी यारी के लिए मैं यहाँ आ गया। मियाँ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे अपने दोस्त समझते हैं। जी नाज़रीन, ये था आज का एक्सक्लूसिव शो। जिगर, अल्लाह ताला के फजलो करम से तूने मुझसे वादा किया था खेल के इख्तिताम पे तू मेरे साथ चमन छपाई खेलेगा। हम जी मियाँ साहब, आपने हमें इंटरव्यू दिया इतना एक्सक्लूसिव, मैं आपके साथ ज़रूर खेलूंगा। फोर्स जरूर, मैं गिनती गिनूंगा, तूने चुपना है, ठीक है? जी जी 10 बिल्कुल, तक गिनती बिल्कुल। गिनूंगा। और खालिद, डील दूसरों की तरह तूने भागना नहीं है खालिद। नहीं भागूंगा मियाँ देख, साहब। तूने नहीं जाना है खालिद। और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ शेर है। जी मैं नाज़रीन, खालिद गिनती ये गिनूंगा, था आज का तूने शो। आना है। इन लोगों ने वैसे ही मुल्क में ही बहुत गेम खेले हैं और यहाँ भी गेम ही चल रहे हैं। ओवर टू यू नादिया। 4, 5, 8, 9, 9:30, 9:45, 10। खालिद, और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं आया भाग जा। हुर्र हुर्र हुर्र। खालिद, और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ को धोखा हुआ है। मैं अपनी माँ बहनों और बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, खालिद भट्ट भी बेवफा निकला और वो भी भाग गया। सबने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं और मेरी तनाई अक्सर ये बातें करते हैं, ये होती को वैसा होता, ये होती तो कैसा होता, सदी वजीर आजम होती, कोई सदर की कुर्सी होती तो कैसा होता। और अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ अकेला ही जाएगा, नवाज शरीफ अकेला चुमन चुपाई खेलेगा। बंडा बंडा बंडा। खालिद, बहुत बड़े फैन हैं आप शोएब मंसूर के हैं। एक दफा अगर असदुल हक को मौका मिल गया ना फिल्म बनाने का, हाँ, पता चल जाएगा ये शोएब वेब नजर भी नहीं आएंगे आपके। वजह सारी ये है कि वो बंदा इतना बिजी होता है, सुना है उसके पास टाइम नहीं होता फिल्म बनाने के लिए, जबकि शोएब साहब के पास तो इतना टाइम है, लेकिन इंटरव्यूज नहीं देते। हद होती है। कोई उनसे कहता है कि आप हमारे समय, कहते हैं किया ही क्या है। ओ भाई, क्या नहीं किया, हद होती है यार। खालिद, आपने आवारापन देखी? नहीं। ज़्यादा अच्छी मूवी है। और इस फिल्म की स्टोरी आपको पता कितनी चेंज है जो शोएब मंसूर ने बनाई है? दुनिया में ऐसी स्टोरी भी काम ही नहीं हुआ। क्या स्टोरी है इसकी? 2 भाइयों की स्टोरी। तो इसमें नया क्या है? कुछ नहीं, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है। खालिद जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। हमने इस शख्स पर अंधा एतबार करना शुरू कर दिया था। मेरे भाई, बहुत हो गया, हमने बहुत कर लिया, अब हमने औरों को भी रोकना है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 4 न्यूज़ प्लीज़। फ़हीम भरनी अच्छा है।